आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, महाराष्ट्र में चल रहे महानगर पालिका चुनाव को लेकर है और महाराष्ट्र के मुसलमानों को लेकर है। देखिए, अभी मैंने सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे काफ़ी न्यूज़ कभी देखा हूँ अभी दिन भर में, तो वो देखकर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि आज़ाद हिंदुस्तान को होके हम 75-76 साल हो जाते हैं और इतने पर भी जो है तो जो हिंदू और मुसलमानों का, देश के हिंदू और मुसलमानों में जो मेल मिलाप होना चाहिए था, एक गहरे रिश्ते होना चाहिए था, वो पूरी तरह से नहीं हो पाए। और वो रिश्ते जो धीरे 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 करके एक दूरियां बढ़ती जा रही थी, आज वो एक खाई में तब्दील हो गई। और उसको लेकर कई मुसलमानों के ज़िम्मेदारान, चाहे वो कोई भी पार्टियों में रहो, छोटे रहो, बड़े रहो, सेकुलर पार्टियों में रहो, अलग अलग नामों से जानते पहचान पूरे देश भर में, वो उसके नाम पर राजनीति करते हैं, अपनी पार्टियों को बचाते हैं, अपनी कुर्सियों को बचाते हैं, अपनी सरकारों को बचाते हैं और पिछड़े जातियों का और ख़ास करके मुसलमानों के वोट के ऊपर जो है तो राजनीति करते हैं। और सबसे इसमें दर्दनाक जो पहलू है वो ये है कि जिसके वोट के सहारे चुन के जाते हैं, तो मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, न इंसाफ दे पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। और उसका सबसे बड़ी रीज़न ये है कि 75-66 साल से एक ही पुंगी बजाई जा रही है कि शिवसेना तुम्हारी दुश्मन है, बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है, आरएसएस तुम्हारे दुश्मन है, बजरंग दल वाले तुम्हारे दुश्मन हैं। इसका प्रोपगंडा इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया गया कि आज अगर पूरे हिंदुस्तान का अगर हम सर्वे करें तो 90% अगर पूछे कि बताओ तुम्हारे हिंदुस्तान में दुश्मन कौन है, तो उसके मुंह से आग झट से ये निकल लेगा कि बीजेपी हमारा दुश्मन है, आरएसएस हमारा दुश्मन है, बजरंग दल हमारा दुश्मन है, हिंदू परिषद हमारा दुश्मन है। एकदम छुट्टे एक सेकंड में 90% ये पूरे भारत का माहौल मिजाज बना गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि भाई बहुत सी घटनाएं भी हुई, लेकिन अफसोस की बात है कि जो मुसलमानों के जो बड़े जिम्मेदारान हैं, इन्होंने कभी ऐसी कोई ख़ास बड़ी पहल नहीं की कि जो दुश्मन, जिसको हम दुश्मन समझते रहे पार्टियों को, जैसा बीजेपी है, शिवसेना है, आरएसएस है, जो भी है, कि हम इनको एक सियासी दोस्त कैसा बनाएं। हालांकि ये अगर इनसे हम सियासी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, न शिरक है, न बिद्दत है, न हराम है, ना उनसे हाथ बढ़ाते वक्त ऐसा भी नहीं है कि चलो हम इस्लाम से दायरे से बाहर हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि खामोश तरीके से सेकुलर पार्टियों के जो है तो इंडिया लेवल के ऊपर मुसलमानों के जो बड़े जिम्मेदार है वो सेकुलर पार्टियों के ताबे हैं और उनके जहनों में बिठाया गया था कि हम सेकुलरवादी है, हम संविधान को बचाने वाले हैं, संविधान बचेगा, अगर हम बचेंगे तो तुम बचेंगे, और हम नहीं बचेंगे तो तुम साफ हो जाएंगे। ये एक ऐसा तासुर, एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा प्रोपगंडा मुसलमानों के दरमियान में, दिल में, दिमागों में बिठा दिया गया है और मुसलमानों ने भी उससे सच समझ लिया है, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुसलमानों के जो मतलब उनके लाशों पे कह सकते हैं, उनकी बर्बादी पे कह सकते हैं, उनके ओटों पे कह सकते हैं, उनके आपसी विवाद को लेके कह सकते हैं, तो उनकी राजनीति को ज़िंदा रखने के लिए वो खुद नहीं चाहते कि इस देश में जो हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं और मुसलमानों का बराह रास्त उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ हो जाए। ये जब बहुत से मुल्कीर सतह के बड़े बड़े मुसलमान लीडर भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर दोस्ताना हो जाएगा तो फिर इनकी पुंगी पिटारा बंद हो जाएगा, इनकी जमातें, इनकी तंजीमें, इनकी पार्टियाँ बंद हो जाएंगी। लफड़ा ये है। अब अगर हम जब तक कि हमको गालियाँ देंगे, बुरा भला बोलेंगे, तो मुसलमान हमको वोट देंगे। तकरीबन सेकुलर पार्टी को मिजाज बना हुआ है, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को मिजाज बना हुआ है कि जब तक हमारे हाथ में मसाला है तो मुसलमान हमारे पाले में आते रहेंगे और हमको हमारी झोली में वोट गिरते रहेंगे और हम मज़े करते रहेंगे, हम इक़्तिदार में आते रहेंगे। तो बहरहाल ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद था कि मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। अब देखिए, देश के बड़े थे कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो सोचा कि चलो मैं कोशिश करूँ, क्योंकि जो भी इनकलाब आता है वो कोई एक शख्स लेके आता है, कोई एक शख्स एक आवाज़ को बुलंद करता है, उसकी आवाज़ पे शायद कुछ 2-4 लोग लब्बैक कहते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 10 होते हैं, फिर इससे कारवा बनता है। वो शेर है ना,
मैं तो अकेला अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं एक पहल कर रहा हूँ, क्या है महाराष्ट्र के मुसलमानों, अब तुम किसके ग़ुलाम नहीं हो, तुम किसके दबे हुए नहीं हो, आप किसके बिके हुए नहीं हो। ज़रा अपनी ताकत को पहचानिए, ज़रा अपनी हैसियत को पहचानिए। ये आज औरंगाबाद में हंगामा चल रहा है, हर पार्टी के अंदर टूट फूट शिकार है, हर पार्टी के अंदर बगावतें देख सुनने को मिली है कि उसका टिकट कट गया, उसका टिकट कट गया, टिकट कट गया। लेकिन अफसोस के जनता को कोई बस समझा नहीं पा रहा है कि जनता जनार्दन होती है, आपके हाथ में है। कोई पार्टी की कोई हैसियत नहीं, कोई टिकट की कोई औकात नहीं। कोई भी पार्टी जनता के सामने इसकी हैसियत, चाहे कोई भी पार्टी, 2 कौड़ी की भी नहीं है। वो लीडर की हैसियत ताकत भी 2 कौड़ी की भी नहीं है। आप इतने बड़े हैं, ये नहीं कि आप, जनता बहुत बड़ी है। ज़रा अपनी ताकत को पहचानिए। क्यों लड़ाई कर रहे, क्यों झगड़े कर रहे, क्यों कर रहे कि भाई फला टिकट ने नहीं दिया, ऐसा नहीं है, दे दिया। अरे तुम एक फैसला ले लो ना, हम जिस बंदे को चाहते हैं, चाहे कोई भी रहो, हम उसको वोट दे देंगे, चुना के ला लो। काय की पार्टी है, काय का टिकट आया, वो टिकट को अम्बा अफसरा पाके उसका टिकट बना दो, एक थिएटर का टिकट बना, इससे भी उसको बदतर हाल कर दो। तुम्हारे में ताकत है, मगर तुम समझ नहीं पा रहे। तुम बोलेगा भाई फला पार्टी ने दी, हर पार्टी में चढ़ा कि फला पार्टी ने दी। इसमें कोई शक नहीं कि भाई पार्टी का अपना जो भी होता है। अरे मगर सबसे बड़ी जनता होती है ना। अगर जनता अगर एक पलट जाए, एक महिला अगर पलट जाए, एक प्रभाग पलट जाए और सोच ले कि हम इसको चुन के देना है, चाहे कोई भी पार्टी रहो, कोई भी उम्मीदवार रहो, तो क्या रहा है फिर पार्टी का। बहुत से लोग अपक्ष चुन के आते। अब जो अपक्ष चुन के आते, आमदार भी चुन के आते। पूरे देश के अंदर ऐसी भी मिसाल है कि आमदार अपक्ष चुन के आता, आज़ाद उम्मीदवार। खासदार भी चुन के आ सकता, नगर परिषद चुन के आ सकता। चुन के आते ना, तो फिर टिकट के वास्ते इतना घमासान क्यों। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानिए। आप सबसे बड़े हैं, आप पार्टी के बाप हैं, आप टिकटों के बाप हैं, आप बापों के बाप हैं, क्योंकि आप जनता जनार्दन है। ये फ़लसफ़े को, ये सच्चे जितने समझ लिए ना, तो ये पार्टियां वाले बड़े बड़े सरबराह ये आपके पैरों में गिर जाएंगे। जब अपनी हैसियत ताकत को पहचान लेंगे, तो ये बड़े बड़े जो फिर रहे सिक्योरिटी में, उसमें ये बोलेंगे नहीं भाई जनता परख ली, अब जनता को होशियार होगी, जनता को मालूम पड़ गया कि हम सबसे बड़े हैं और तुमको बनाने वाले भी हम हैं, तुमको बिगाड़ने वाले भी हम हैं, तुमको कुर्सी पे बिठाने वाले भी हम हैं, और तुमको मट्टी में मिलाने वाले भी हम हैं, जिताने वाले भी हम हैं, हराने वाले भी हम हैं। अगर ये फ़लसफ़ा, ये जादू, ये दिमाग तुम्हें बैठ जाए ना, तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। मगर ये भी एक तरह की सियासी ग़ुलामी है, ये एहसास कमतरी है, ये एक तरह की सियासी जहालत है कि हम जो है तो पलट के देख रहे हैं, हमको टिकट काय को टिकट, अरे बोलो जमहूरी अंदाज थी, पुराना अंदाज से, कोई टिकट नहीं, कोई पार्टी नहीं। हम वार्ड की प्रभाग की जनता जिसके भी सर पे हाथ रख देंगे, हम चुरा के लाएंगे। हमें कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं, हमें कोई टिकट की ज़रूरत नहीं। बता सकते हैं ना कि लड़ाई करना, झगड़े करना, गाली गलौज करना, माहौल ख़राब होने देना, माहौल ख़राब करना, ये ज़रूरी है? ठीक बात नहीं है। अपनी रविश को बदलो, अपनी ताकत को पहचानो। ये जमहूरी मुल्क है, इसमें सर देखे जाते हैं। अब सरों में भेजा है, खाली है, पागल है, अच्छे है, वो सब छोड़ दो, सर देखे जाते हैं। ज़रा समझो, ज़रा राजनीति को समझो। ये भी एक मेरे को पैगाम देने का था। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, हर इलाके की सूरत हाल अलग है, हर सूरत हाल अलग है। कई हमारे हिंदू भाइयों की आबादी ज़्यादा है, कि मुसलमान कम है, कि मुसलमानों की ज़्यादा है, कि हिंदू कम है, कि हमारे दलित भाइयों की आबादी ज़्यादा है प्रभाव के अंदर। पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, कुल मिलाकर, तो मुसलमान कम है या हिंदू कम है। तो मुसलमानों, आप सब सब एक सियासी हमाम में नंगे हैं। कोई शर्म हया बची नहीं है सियासी एतबार से। ये छूत-छात कर रहे हैं ना, अरे वो बीजेपी वाले हैं, ये वाले हैं, तो ये आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये आप पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये आपकी तबाही पे आपको खपा के जो है तो खुद आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी चालों को, इनके अज़ाइम को आप नाकाम बना सकते हैं। अब वो आप कैसा बना सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद समेत पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ भी आपको लगता है, चाहे कोई भी पार्टी का रहो, और ख़ासकर मैं बीजेपी की बात करूँगा, शिवसेना की बात करूँगा, उद्धव ठाकरे साहब की बात करूँगा, या शिंदे साहब की बात करूँगा, जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपकी आबादी कम है, तो
वहाँ का जो हिंदू लीडर है हिंदू पार्टी का, चाहे शिवसेना का भाजपा का हो, उनसे हम दोस्ताना ताल्लुक़ात को बढ़ाएं, उनसे हम सियासी मुआहदे करें कि दादा भाऊ हम आपको वोट देते हैं, हमारे प्रभाग के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर पूरी सेवाएं होना चाहिए, पानी, लाइट, ये वो व्यवस्था होना चाहिए, जो महानगर पालिका से जो भी मिलता है, सहूलतें मिलती हैं, हमको मिलना चाहिए। आप डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात मत करो। और ये जो कह रहे हैं कि वे बीजेपी से जो एक नफ़रत का माहौल पूरे देश में फैलाया गया है, मुसलमानों के दिमागों में बिठा दिया गया है कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं। सही बोले तो जो बीजेपी को जिन्होंने दुश्मन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबसे बड़े मुसलमानों के ये दुश्मन है। क्योंकि मुसलमान इस देश के अंदर जो आबादी है, सरकारी आंकड़ा जो आता है वो 20% है, यानी कि 100 करोड़ यूँ समझ लीजिए कि 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं और 100 करोड़ हमारे सभी गैर मुस्लिम भाई हैं। यानी कुल मिला के जिसे हिंदुत्व के दायरे में रखा जाता है या हिंदू की नज़र से देखा जाता है, या मोटे अल्फाज में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। एक तरफ 100 करोड़ 100 करोड़ है और एक तरफ 25 करोड़ है। कितना मुसलमानों को जो उलझा के रख रहे हैं, कितना मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के रख रहे हैं कि एक तरफ 100 करोड़ है और एक तरफ 25 करोड़ है, और क्या बोले कि एक जगह आ जाओ। कितने मतलब वो कर रहे हैं मुसलमानों को। अब मुसलमान पूरे 25 का एक जगह है क्या? एक राज्य में है कि एक ज़िले में है कि एक स्टेट में है? जैसे जम्मू कश्मीर है, ऐसा थोड़ी का मतलब यानी कोई एक फ़र्ज़ करो सब एक स्टेट में रहते थे और कुछ ज़्यादा मतलब 100 ज़िले रहते थे, 150 ज़िले रहते थे। तो कुछ लॉजिक समझ में आता था कि भाई एक जगह आके जो है तो अपनी राजनीति को मजबूत करो, अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाओ, आमदार बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ग्राम पंचायत बढ़ाओ, जिला परिषद बढ़ाओ। तो बस लॉजिक समझ में आता था। अरे अपन कहीं छटाक है, कहीं अतपाव है, कहीं पावसेर है, कहीं 1 ग्राम है, कहीं 2 ग्राम है, ये हमारी आबादी है और उसके अंदर मुसलमानों को खपाने के धंधे। तो मुसलमानों तुम समझ जाओ, ये सब तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं। ये तुम्हारे वोट के ऊपर ये कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। जिनकी औकात पैदल चलने के नहीं वो कारों में घूम रहे हैं, जिनकी औकात अगर कारों में चलने की हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं और सिर्फ तुम्हारे दम पे घूम रहे हैं, मुसलमानों के वोट पे घूम रहे हैं। तो ज़रा अपनी ताकत को पहचानो और अपने अपने वार्ड के अंदर है ना, आप किसकी मत सुनो आप, क्योंकि बड़े भी तमाशा देख रहे, बड़े भी नहीं आगे बढ़ रहे। उनको ऐसा लग रहा कि अगर बीजेपी से हाथ बढ़ाने की बात करेंगे तो शिरक हो जाएगा, इस्लाम से बेदखल हो जाएंगे। पता नहीं एक अजीब डर, एक ऐसा कमतरी पाई जा रही है। अब हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट करने की कोशिश करें, ये जनाब अंसारी साहब, पत्रकार साहब, आप कैसे पागलपनी की बात कर रहे हैं। अरे वो आपको पता नहीं है कि संविधान ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, कि आपको पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र करने की बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे या कमेंट करने का इरादा रखते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि सब खत्म हो गया, सब दिखावा रह गया है। ये हिंदू राष्ट्र बन चुका जिस दिन से बाबरी मस्जिद का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से क़ानूनी अंदाज से राम मंदिर के हक़ में आया, और उसके बाद जिस तेज़ी से साल 2 साल 3 साल में राम मंदिर आलीशान बन गया, उसका भव्य उद्घाटन भी हो गया, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, उसी दिन से ये मामला जो है तो सियासी एतबार से पलट गया। अब ये बड़े मुसलमानों को भी दिख रहा, उनके भी समझ में आ गया, लेकिन अपनी कुर्सियाँ बचाने के है, अपनी जो तो सियासी जो छोटे छोटे पार्टियाँ बनाए हुए उसके वजूद को बचाने का है, और उसके अंदर मुसलमानों को उलझाने का है, पकड़ के रखने का है, करके सब ड्रामा चल रहा है। वरना सब खत्म हो गया। अब ताकत के साथ मामला चल रहा है, क़ानून के साथ चल रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके हमारे बिरादरान वतन यानी कि हमारे हिंदू भाई से अगर हमारे सियासी दोस्ती अगर गहरी हो जाए तो बहुत सी गलतफहमियाँ भी दूर हो सकती हैं, क्योंकि ये जो जितने फैले हुए मुसलमान के बड़े बड़े लीडर हैं, जो मुसलमानों को जो है तो महल्लों में आके, उनके शहरों में आके, उनकी बस्तियों में आके जो तो बीजेपी को गालियाँ देते हैं, कोसते हैं, करते हैं, इनकी औकात 1 टक्के की भी नहीं है। अब आपको शायद बड़ा अजीब लग रहा होगा, शायद मेरी बात चुभ रही होंगी। आज भारत के अंदर कई मस्जिदें टूट रही हैं, वक्फ बोर्ड के ज़रिए कार्रवाई हो रही है, कानून के ज़रिए कार्रवाई हो रही है कि भाई ये ज़मीन सरकारी है, ये ऐसा है वैसा है। सवाल ये है, हज़ारों अगर मस्जिद अगर ऐसा मामला निकल के जाए, अब जाहिर सी बात है पहले सरकारी ज़मीन थी, मुग़लों का दौर था, ये था वो था, जो भी था, किसका रिकॉर्ड गुम गया तो मतलब जाहिर सी बात है वो
उस पर आ गई। अब जैसा निज़ाम का स्टेट था, निज़ाम के स्टेट का खात्मा हुआ, अब निज़ाम की सरकार की जो ज़मीनात थी, ऑफिसे थे, तो ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें आ गई, कन्वर्ट हो गई। सीधी सी बात है। तो मतलब वो अब मतलब क्या निकालते हैं उसका, आप कैसा निकालते हैं आप? तो ये कार्रवाइयाँ कब रुकेंगी कि पूरे भारत में जो मदरसे पे बुलडोज़र चल रहे, मस्जिदों पे चल रहे, दरगाहों पे चल जा रहे, ये SIR का मामला आ रहा, ये जो भी आ रहा, आरोप लग रहे, ये कर रहे, ये कब रुकेंगे? ये जब भी रुकेंगे जब मुल्कीर सतह पर, रियासती सतह पर, ज़िले जाती सतह पर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी या उनकी लीडरशिप बीजेपी से सियासी मज़ाकरात, बातचीत या दोस्ती करने में आप कामयाब होंगे। अगर आप कामयाब होंगे तो लाखों करोड़ों मुसलमानों का फ़ायदा होगा, और जो मुसलमानों पर राजनीति काम कर रहे हैं इनका बांध काम हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये उनकी पिटारा लपेट के घरों में बढ़िएंगे। ये लफड़ा है। तो बात को समझो। बोलने का मतलब ये है कि पूरे महाराष्ट्र में अपने अपने लेवल पे तमाम नौजवान जो वोटर्स हैं, जो जिनकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, अब किसका मत सुनो, आप डायरेक्ट ग्रुप बना के जाओ, अपने अपने प्रभावों में जाओ, बीजेपी के जो बड़े वहाँ के जिम्मेदार उनसे बात करो, सेना से बात करो, राष्ट्रवादी से बात करो कि मौलाना साहब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारे महल्ले में विकास के काम होना, डेवलपमेंट की बात होना, और हमारे बारे में जो कुछ अच्छा बुरा बोला जाता है, हम चाहते हैं कि थोड़ा उस पर रोक लगे ताकि हमारी दिल आज़ारी ना हो। अरे ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। आप बोल रहे होंगे यार ये कैसा मुमकिन है? तो एक तरफ ये देखो, एक एग्जांपल मैं दूंगा, हालांकि एग्जांपल थोड़ा हटके है लेकिन बड़ा काम का है, कि हमारे बिरादरान वतन को यानी हिंदू भाइयों को मस्जिद में बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? कि देखो हमारा इस्लाम धर्म ऐसा है, अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है, और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। बाज़ाब्ता उनको मस्जिदों में बिठाकर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, दावत दी जा रही है कि भाई हमारी गलतफहमी दूर हो। बड़ी ताज्जुब की बात है कि लाखों लोगों को जो है तो पूरे मुल्क की सतह पे जो तो मस्जिद में बुलाया जाता है, और वो आवाम जिसको पसंद करती हैं, जिसे बीजेपी कहते हैं, जिसे शिवसेना कहते हैं, RSS कहते हैं, बजरंग दल कहते हैं, उनकी सरबराह को आप जो है तो मतलब उनसे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते हैं और नीचे स्तर पे करते हैं। तो आपको अगर आपने उनको मस्जिद बुला भी लिए तो फिर एक कोई हिंदू सम्मेलन लग जाता है, वो धुएंधार भाषण दे देते हैं और कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं कि जो पानी भर रहे यानी मस्जिद में बुला रहे, बिठा रहे, समझा रहे, सब फिर जाता, सब पानी फिर जाता। सिर्फ शो पुटअप चढ़ा, वक्त ज़ाय हो रहा, वो तो अल्लाह चला रहा कैसा भी, उसके रसूल के सदक़े तुफ़ल में चला रहा, वरना यकीन मानो हमारे इतने बुरे हाल हो जाएंगे। लेकिन बुजुर्गान इनका करम है, इनकी निगाह करम है, कुछ ऊपर वाले का करम है, बस अल्लाह ही कुछ काम शायद लेना चाह रहा होगा आने वाले वक्तों में इस उम्मत के साथ, खासकर हिंदुस्तान की, तो मामला चल रहा। वरना हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने मुसलमानों के सरों का ऐसा सौदा करे हुए है कि उसका अगर अंजाम अगर देखें ना, टांग पे काटा आता। बड़ी हैरत की बात है कि कोई मुसलमान का नेता या कुछ लोग या कुछ संगठन उस पर आरोप लगते हैं कि भाई हर कोई मुसलमान का नेता, पूरे इंडिया लेवल पे गौर करो, वो जो भी छोटी मोटी पार्टी बनाता है, संगठन बनाता है, चुनाव में आता है, चाहे ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो खासकर मुसलमान की बात करूंगा मैं, तो क्या बोलता है, हमें फ़िरका परस्त पार्टियों को हराना है, हमें जो तो बीजेपी को हराना है, हमें शिवसेना को हराना है। देखो यानी शुरुआत तुम्हारी ऐसी हो रही, जब तुम्हारी शुरुआत दुश्मनी से हो रही, भी तुम्हारा सत्यानाश क्यों नहीं होगा? तुम्हारा सत्यानाश क्यों नहीं होगा? और दूसरी तरफ तस्वीर क्या देखते हैं हम, विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सब सेकुलर पार्टियां, तमाम अलग अलग मुसलमान के लीडर बड़ा अदब के दायरे में रहकर बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, बड़ा संविधान के हिसाब से काम होता है, अपने अपने मसाइल को रखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, छोटा मोटा हंगामा होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर हाथ मिलाते हैं, फिर गले मिलते हैं, कोई फूल देता है, कोई कोई हाय करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई चाय पीता है, कोई पिलाता है, मुस्कुराहट होती है ना। अरे भाई जब तुम बूढ़े मुसलमानों के दुश्मन हैं तो फिर मुसलमानों के दुश्मन, जिसको तो मुसलमानों के दुश्मन बोले, यानी कि मोटे अल्फाज में तो बीजेपी को मुसलमान दुश्मन बोले। अब उनकी जो है तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में उनकी मुख्यमंत्री है, उनके पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री है, तो भाई फिर जब तुम दुश्मन बोले, अब चुन के भी जा रहे और फिर उनसे इंसाफ मांग रहे, फिर उनको बोले स्पीकर जनाब साहेब ऐसा ऐसा करे, तो कौन सा लॉजिक है ये? अब आप बोल रहे होंगे अरे जनाब तुम समझता क्या, वो संविधान में लिखा हुआ है ना, वो संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट चलती है ना, कि बीजेपी वाले की बाप की जागीर है क्या? वो संविधान के हिसाब से बाबा साहब ने लिखेगा, उसके हिसाब से कानून चलता। तो मैं आपको भी बोलना चाह रहा, जब सब संविधान से चढ़ा, विधानसभा चढ़ी, पार्लियामेंट में चढ़ी,
तो फिर ये काहे को लप्पन छप्पन बातें करते कि वो दुश्मन है, ये दुश्मन है। अरे चुन के आने के बाद छक मार के जो आइन लिखा हुआ है, आइन के हिसाब से सवाल भी होते, जवाब भी होते, मांगा भी जाता, दिया भी जाता। जब सब उसके दायरे में चढ़ा तो फिर एड़े चाले कहीं को दुश्मनी की बात है कहीं को। ऐसा हाँ, बात कब होती थी, जब पार्लियामेंट में चुन के चले गए, प्रधानमंत्री बन गए, अब कोई संविधान नहीं, बस खड़े खड़े कुछ भी अनाप शनाप भाषण दे रहे, अनाप शनाप बोले चलो तोड़ डालो मस्जिद, चलो कल से ये कर डालो वो कर डालो। तो बोल सकते भाई ये संविधान को भी नहीं मानते, ये एड़े चाले करते, कोर्ट को भी नहीं मानते, ये ऐसा करते, तो हमको कुछ बोलने की जगह रहती। अरे लेकिन वो खुद जो है तो कुछ विवादित बयान आता तो उसकी कमेटी बनती, कोर्ट में जाता, कोर्ट की कमेटी बनती, पार्लियामेंट की कमेटी बनती, कोर कमेटी बनती, जॉइंट कमेटी बनती, सब कानून से होता, संविधान से होता। फिर दुश्मनी की बात है क्यों? फिर तब दुश्मन भी बोलते, उनके साथ हाथ पैर भी मिलाते, उनसे मुस्करा के भी मिलते, तो फिर मुसलमानों को खपाने के धंधे क्यों? मत करो ना धंधे। जब वो इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है, तो तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी गैरत कैसी गवारा करती उनसे हाथ मिलाना? है ना ये मुनाफिकाना अमल। एक तरफ प्रचार में क्या बोलते हैं, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कॉर्पोरेशन में हो, कि ये इस्लाम के दुश्मन है, ये मुसलमानों के दुश्मन है, और फिर पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाते तो हाय होता, हल्ले होता, फिर बोलते हमारे ये है, हमारे वो है, हमारे मंत्री है, हमारे सबके प्रधानमंत्री है, हमारे सबके गृह मंत्री है। अरे हद होती ना सियासी बेशर्मी की। अरे बस करो ना धंधे, बस करो ना। अरे थोड़ा बहुत कमा लो, जो भी है सब छोड़ के जाना है, और मिलने मिलाने की बात करो, मिला दो। ये दूरियां रखने में क्या हो रहा, किसके बाप का कुछ जा रहा नहीं। जब मॉब लिंचिंग होती ना, तो जो पका पक भाषण देते ना, बचाने को जाते नहीं, सरकारी नौकरी दिला सकते नहीं, करोड़ों अरबों रुपए कमा के बैठे हुए हैं, तो 10 लाख का चेक देते नहीं, क्या है बहन है बेटी, तुम्हारे गई सरकार कब देंगी कब नहीं देंगी, लेकिन मैं, अल्लाह ने हमको नवाजा है, ये ले 10 लाख का चेक। नहीं देते, खून चूस डालते, खून खून उनकी बदवाएं रंग लेंगी। जो मुसलमानों पे गंदी राजनीति करे ना, अल्लाह इनको बदतरीन सजा देगा कि सैकड़ों साल ये खबर में इनके अल्लिया इनकी हड्डियाँ भी निकलेंगी, कीड़े वल 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 करेंगे। मजाक समझ रहे तुम? ये औरंगाबाद की मिसाल ले लो, एक तो शेख मुनीर को गोली लगी। हाँ, पूरे दुनिया, पूरे महाराष्ट्र के बड़े बड़े, दूर से महाराष्ट्र के बाहर के बड़े बड़े नेता आ रहे, नंगे भुक्के है, 10-5 लाख का चेक नहीं दे सकते कि चलो भाई हमको मालूम पड़ा, देर से मालूम पड़ा, ये चेक 10 लाख का चेक ले लो, तुम कलमे की शरीक है, ताकि तुम्हारी राजनीति हो जाती, गरीब की मदद हो जाती। लेकिन नहीं, हम नंगे हैं भुक्के, हमने वोट देना, तुमको आमदार बनाना, तुमको खासदार बनाना, तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देना, हमारे गरीबों का, मजदूरों का सदका अंगूठा मारना, बटन दबाना। अरे उस सदक़े पे, अरे उस सदक़े पे तुम आमदार खासदार बन रहे, पका पक भाषण दे रहे। अरे तुमको शर्म क्यों नहीं आती ऐसे गरीबों की मदद करना? कम से कम अरे गरीबों की तो मदद करो। ऐसे मर जाते ना, अरे तुम्हारे हाथ टूट रहे कि तुम क्या 10-5 लिखने से तुम नंगे भुक्के हो जा रहे, क्या तुम्हारी नस्लें तबाह हो जा रही, क्या दिन से तुमको अल्लाह का मार पड़ रही। अरे कुछ तो ईमान की बात करो, इस्लाम की बात करो। अरे कर रहे तो पूरी क्यों नहीं करते? अरे मुनाफा खाना अमल कैसा है तुम्हारा? क्यों इस्लाम की बात कर रहे, क्यों मुसलमानों को खपाने के धंधे कर रहे? अरे मत करो, बहुत बर्बाद हो गए मुसलमान। आप कहीं नहीं रहे, कुछ भी नहीं बचा। आप कुछ तो रहम करो। अरे मुसलमान है ना, और ईमान की नस्ल है, अल्लाह को मानने वाले हैं ना, अरे कुछ तो रहम करो। करोड़ों का कमा के बैठे हुए हैं ना, जहाँ जहाँ देश में ऐसे मुसलमान गोलियाँ से मरे हुए हैं ना, अरे 5-5 लाख 10-10 लाख बांटो ना। कि मैं बाल खां बहुत बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलता 10 लाख दे दिया, मैं हूँ मुसलमान सच्चा, ऐसा बोलो ना। अरे कुत्ते की मौत मर जाएंगे बदुआओं से। तकलीफ़ होती है साहब, जब कोई दंगा होता है ना, मेरी बेटी मेरी बहन की जो इज्जत पामाल होती है ना, उसको जाके पूछो बर्बादी किसे कहते हैं। फिसाद में जब किसकी दुकान जलती है ना, कोई बेरोज़गार होता है ना, उसको जाके पूछो बर्बादी कैसी होती है। कंपनी में काम पे जाते हैं ना, ये कहा जाता है कि मुसलमानों को नहीं लिया जाता है। उस बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवान से पूछो कि मायूसी किसे कहते हैं, नाकामी किसे कहते हैं, भूख किसे कहते हैं, इफलास किसे कहते हैं। ये छोटी बात है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद था, अरे महाराष्ट्र के मुसलमानों उठो, सब तुम्हारे सौदा करने पे तुले हुए हैं। सब ने
अगर 10% अगर छोड़ दिया जाए, 90% मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं पूरे देश भर में, सब तुम्हारे सौदे करने पे निकले हुए हैं। तुम्हारे सौदे हो रहे हैं गलियों में, कूचों में, विधानसभाओं में, बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के सौदे हो रहे हैं। उठो, अपने सियासी सौदे खुद करो, गली से शुरुआत दो, महानगर पर शुरुआत दो। नौजवान बच्चों, मेरे नौजवान हैं, उठो, एक ग्रुप बनाओ 5-50 का, जाओ बीजेपी के कार्यालय, जाओ शिवसेना के कार्यालय, जाओ शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब के कार्यालय कि साहब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन जातिवादी बात बंद करना पड़ेगी, हमको इंसाफ देना पड़ेगा। हम आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आप भी हमारा आदर करो, हमारे इस्लाम का करो, शरीयत का करो, मस्जिद का करो, मदरसे का करो, दरगाह शरीफ का करो। आपको हम इंसाफ दो। और ये हो सकता है क्योंकि आप पे सिर्फ वोट के भूखे हैं। अगर उनको वोट आपके मिल गए ना, सब खत्म हो जाएगा, कसम खुदा के सब खत्म हो जाएगा। जो मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रहे, इनके पुंगे पिटारे बंद हो जाएंगे। मुसलमानों खुद सौदे कर लो, किसकी झकोले में मत आओ, जज्बाती भाषा में मत आओ, जाओ अपने प्रभाग की जिम्मेदारी पूरे महाराष्ट्र में अपना अपना संभाल लो। और जहाँ भाजपा का वर्चस्व ज़्यादा है और तुम्हारी आबादी 30% है, जाओ सौदे करो, बोलना भाई हमारे प्रभाग में हमको मिलकर रहना है। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में माहौल फैला दो, इनके मंसूबे नाकाम हो जाएंगे और धीरे धीरे हिंदू मुसलमान की नफरत कम होगी। हो आप फिर एक बार कोई कमेंट करेंगे, सोचेंगे अरे वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते। तो मैंने कहा ना, सब हो गया, आप गैर एलानिया सब चल रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। चिल्ला पुकारने से कुछ नहीं हो रहा। अरे जब कोई शहर में दंगा होता तुम किसके पास जाते? ऐसा बोलते क्या कि नहीं 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 कोई सेकुलर डायरेक्ट पास जाएंगे? पुलिस कमिश्नर के पास जाते ना। उससे बड़ा मसला रहा तो कलेक्टर साहब के पास जाते ना। ऐसा बोलते कि नहीं नहीं कोई सियासी लीडर के पास जाएंगे। ये कलेक्टर, कमिश्नर, विभागीय कौन है? ये सरकार के आदमी है, प्रशासन के आदमी है। प्रशासन में कौन है? बीजेपी है, उनके अलायंस पार्टनर है, वो सरकार चला रहे हैं। उन्हीं के पास जाते ना। कोई नया ऑर्डर ख़राब होगा, कुछ होगा, उनके पास जाते ना। क्योंकि सियासी लीडर के पास जाते कि नहीं भाई तुम फ़ोन करके बोल दो, हम नहीं जाते, हमको शर्म आती। वो बीजेपी के दौर के कमिश्नर साहब बैठे हुए, कलेक्टर, हम नहीं जाते, सरकार उनकी है, तुम अपना लग्गा लगा के हमारा कर दो। सब जाते ना। अरे हर उनके आगे जाते, मुझसे मतलब मिन्नत करते, समाजित करते, लाडली बहन के पैसे आ रहे, बराबर खाते भर के मुसलमान की मेरी माँ बहनें बेटे भी ले रही। हाँ, और क्या बोलते हैं मुसलमान दुश्मन है? कोई दुश्मन नहीं है। हालांकि गाँव वंश पे, माता पे उनका कितना विश्वास है, लेकिन मुझे इन्हें बोलना नहीं चाहिए, मैं मजबूर होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान समझ नहीं पा रहे, इसलिए मजबूर होकर बोल रहा हूँ। हालांकि जुमला मुझे नहीं बोलना चाहिए। आज भी पूरी तरह से कोई गोश्त की दुकान में पाबंदी नहीं है। हालांकि सरकार बीजेपी की है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो क्या है तो क्या नहीं कर सकते। हालांकि कानून बन गया कि पकड़ा गया तो 10 साल 6 साल और कैसे कैसे वाक़यात हो रहे, लेकिन फिर भी सब कानून के चौकड़ में चढ़ रहा ना। तो बात को समझो, बीजेपी वाले मुसलमानों को लेके चलना चाहते, मगर उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने 50-60 साल तक मुसलमानों के ऊपर राजनीति करे, अच्छा बुरा बोल के। और ये सेकुलर पार्टियों ने और कुछ मुसलमान की तंजीमों ने, पार्टियों ने जो है तो मुसलमान को घेराबंदी करके रखी, तो उसमें वो भी खुल के बोल नहीं पाते, उनकी मजबूरी है। इसलिए अपन खुद होके चले जाओ। जब खुद होके जाएंगे तो वो उनके समाज को, हिंदू समाज को उनको बोलेंगे कि देखो मुसलमान हमारे पास चल के आ रहे, अब चल के आ रहे, हमारे हिंदुत्व का मतलब एक इज्जत कर रहे, सम्मान कर रहे, फिर मीठे में लपेट के सब काम हो जाते। आज बीजेपी की सरकार है ना पूरे देश के अंदर, ये है। तो बोलने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर मदरसे पर बुलडोजर न चले, मस्जिद पर बुलडोजर न चले, शरीयत पर अमाल ना हो, दरगाह का अपमान ना हो, और जो भी हमारे मजहबी अमलात में मदाखलत ना हो, तो ये काम कौन कर रही? फरिश्ते ने आके कर रही, ये सरकार के ज़रिए से हो रहा। अगर बुलडोजर चढ़ा तो ऐसा नहीं हो रहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर को एकदम नींद में छुट के आया, अरे क्या करना आज मज़ा नहीं आ रहा, एक आओ बुलडोजर इधर आओ, जाओ मस्जिद को तोड़ दो, बाप का राज चढ़ा। ऐसा चढ़ा क्या? नहीं, एक कानून के ज़रिए से, हाँ कौन से कागज़ कम है, क्या लफड़ा है इनका, क्या वीक पॉइंट है, क्या पंक्चर में, पूरा चेक करके पूरे कानून के ज़रिए चलते। अब ये आधिकारिक से काम पे करता, ये ऊपर लेवल पे काम करते, यानी प्रशासन पे, ये ऊपर तक जाती, ऊपर जाता है, फिर योगी तक जाती, फिर मोदी तक जाती, फिर अमित शाह तक जाती, पूरी सेटिंग साहब क्या करना, फिर ऊपर आदेश आते, काम पे लगो, कानून के खिलाफ जा रहे काम पे लगो। अगर हमारे इनसे दोस्ताना ताल्लुक़ हो जाएंगे, अगर कुछ कमज़ोरी भी रहेंगी तो कानून में बिठा के हमको सहूलत फराम करेंगे। अगर हमारे दोस्तियाँ रहेंगी तो बोलेंगे साहब बिल्डर तोड़ रहे कहीं को, सरकार ज़मीन है ना, ठीक है आज का भाव निकालो, पैसे ले लो। तो सरकार चाहे तो कर सकती, नहीं कर सकती,
अगर सरकार ने बोल दी कि ठीक है जितनी इलीगल धार्मिक स्थल बने हुए हैं तो आज का वैल्यूएशन पैसे जमा करा दो कल तहसील के अंदर, और जो तो अपना 7/12 रजिस्ट्री पेपर बना लो। सरकार चाहे तो नहीं कर सकती, कर सकती, मगर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तुम उनको गालियाँ दे रही, तुम उनको लात मार रही, तुम उनको वोट नहीं दे रही, तुम उनको बोले नहीं तू दुश्मन है, तुम दुश्मन है, दुश्मन है। योजना बराबर ले रहे, लाडली बहन बराबर ले रहे, आयुष्मान भारत बराबर ले रहे, हाँ 5-5 10-10 लाख की योजना बाईपास हो रहा, ये पास हो रहा, वहाँ बराबर ले रहे, राशन पानी बराबर ले रहे, सड़कों की योजना बराबर ले रहे, हर योजना लड़ा रहे, फुकट का सस्ता गैस भी बराबर ले रहे, घर की योजना के अंदर बराबर घुस रहे, आधा टिकट फुल टिकट के अंदर बराबर घुस रहे, पूरी योजना भाजपा सरकार से ले रहे, और फिर बोले तुम्हारे दुश्मन है। अब कहाँ जाना? अब इतने पर भी सब चढ़ रहा, अरे वो भी तो फरिश्ते नहीं ना, फरिश्ते नहीं ना, सब योजना दे रहे, ये कर रहे, इतने पर भी दे रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत भेदभाव हो जाता, वो भी क्यों होता? उसकी गलतियाँ उसकी सब हम जिम्मेदार हैं, हम उनको सराकों पे नहीं बैठाते। और जो सेकुलर पार्टी वाले हिंदू है ना, ये अब्दुल फई फारूक भाई रजाक भी कहे नहीं, वो है देशमुख कांबड़े अमुक ढमुक राव ये वो ही है। तो बात को समझो, अब कोई नहीं रहा, अब ठंडा दिमाग से करो। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उधर बाला साहब ठाकरे, समझे? पहले शिवसेना क्या थी, बाद में अलायंस बन गया, पहले महाविकास आघाड़ी, सुधर गए, बोले अच्छे हिंदू बन गए। ठीक है, अजितदादा पवार, शरद पवार, 2 गुट। अजितदादा पवार जो है तो भाजपा के साथ अलायंस में महाराष्ट्र में सरकार में है। अजितदादा पवार महाराष्ट्र में क्या बोले, मैं सेकुलरवादी हूँ, मैं बीजेपी से मिला हुआ तो क्या हुआ, मेरे विचार सेकुलर है। तो मुसलमान में क्या बोले, हाँ यार अजितदादा अच्छे, चलो उनके साथ चलो। अरे बाबा उनका अलायंस उसके साथ है ना। अरे जब घुमा फिरा के तुम उनके साथ ही जुड़ रहे, तो इज्जत से जो है तो अपनी बातचीत टेबल पे करो, बाविखार तरीज करो, मामला साफ करो। 25 करोड़ है ना, अपन कुछ छटाक छुटाक नहीं ना, हज़ारों लाखों हमारी मस्जिदा है, खानखा है, ये है वो है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नहीं झुक सकते हम। जब बाबरी मस्जिद को हम दे सकते कानून के ज़रिए से कि ले लो, जब तुम इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते, तो ये यहाँ शर्म आ रही है अपने को बात करने को। अब लोग बोलते हैं यार बीजेपी से नको, फिरका परस्त है। अरे सबसे बड़ा तो तुमने अल्लाह घर दी दिए, घर दी थी बोले तो कानून के ज़रिए से मान लिए। क्या अल्लाह के घर से, अल्लाह का घर का एक कानून के ज़रिए से मान लेना, मुसलमानों का खामोश हो जाना और उनके हवाले कर देना, ये अमल, ये फैसला एक तरफ, और एक तरफ से बीजेपी से दोस्ती की बात हो रही। सबसे इसमें बुरा अमल कौन सा है, या अच्छा अमल कौन सा है, या अफजल अमल कौन सा है, करो फैसला। यानी कि तुम मस्जिद के बारे में कर ले रहे, जबकि वो अल्लाह का घर का मामला है, तुम बड़े नहीं 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 ले लो, खास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो ले लो, बराबर है। और यहाँ तुम्हारी जान बच रही, तुम्हारी इज्जत पामाल होने से बच रही, तुम्हारी तंगदी से बच रही, तुम्हारा डेवलपमेंट का विकास हो रहा, तुमको इंसाफ मिला, जो भी मिला थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, तुम वहाँ बात करने की शर्मा रहे नहीं, वो फ़िरका परस्त है। अरे बाबा तो फ़िरका परस्त है तो यहाँ तो तुमने फैसले को माने ना। वही सरकार के अंडर में सब सारे मामले चले, एक तरीके से सलीके से संविधान के दायरे में रह के चले, और तुमने माने ना। तुम कहाँ का सरेंडर नहीं हो रहे। जब तुम सरेंडर हो रहे तो फिर बातचीत करने में शर्म कैसी? जब दोस्ती हो जाएंगी तो शर्मिंदगी नहीं होंगी ना। एक दोस्त बन जाएंगे तो फिर दोस्त के अंदर बोलते हैं ना, दोस्त का हिसाब दिल में, सब चलेगा, फिर सब धीरे 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 चलेगा। अब या शेख अपनी देख, ये बोले ना संविधान मिट जाएगा, ऐसे मिट जाएगा, पहले मुसलमानों तुम अपना देखो, सब मज़े में है, तुम परेशान है। और तुम परेशान है बोले तो इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से शिवसेना, भाजपा, आरएसएस नहीं है, बल्कि जिन्होंने तुम्हारे दिमागों में ये बिठा दिया कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे सबसे बदतरीन दुश्मन है। जैसे 55 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कितनी तबाही बर्बाद हुई और किसके राज में हुई, उसका जिम्मेदार कौन था? जब सेकुलर सरकारी थी तो फिर कौन से मुँह से उनको बुरा बोलते? फिर आज इतनी ताकत में है कि अभी 100 साल नहीं हटते। भले योगी जी उम्र होगी, एक दिन मरना ही मर जाएंगे, मोदी जी भी, मतलब अमित शाह साहब भी चल जाएंगे, कोई नया चेहरा आएंगे, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा है तो यहाँ से इतना ताकतवर बनेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। और आपने क्या क्या कंप्रोमाइज़ नहीं करे। अजान बंद करो, भोंगे उतार दो, उतारे ना, इस तरह ऐसा वैसा, बाद में चलो खैर, बाद में आज भी अजाना चढ़िए ना कम दायरे में, जबकि कानून क्या निकला उतार दो। लेकिन बीजेपी क्या कर रही, छूट दे रही, दे रहे छूट, वो इतने पर भी छूट दे रहे हो बड़ा दिल करके, और आवाज़ भी दे रहे मुसलमानों आओ हमारी तरफ, और बात करो ना। जब तुम मस्जिद में बुला रहे, जब तो मस्जिद, बाबरी मस्जिद जैसे बड़े बड़े फैसले जो है तो उनको खुश करने के वास्ते कर ले रहे कि आपको भाई बड़ी आबादी का मसला है कि दंगे नहीं होंगे, एक हमारी दुगर मामला में आसानी होंगी। अब जो सरकार में है, जिनकी खलमा चढ़ी, जिनकी दस्तखत एक फ़ोन से बड़े बड़े काम हो जा रहे, फिर जब तुम उनसे दोस्ती नहीं कर रहे और अलग ही जगह दोस्ती कर ले रहे, अलग ही जगह कंप्रोमाइज़ कर ले रहे, और फिर अपने आप को एहसास से कमतरी में पा रहे, फिर जूते खा रहे, फिर जलील खा रहे, फिर उनको कहने को बुरा बोल रहे, फिर उनके आगे सरेंडर हो रहे, तो कब तक चलेंगे धंधे? कब तक चलेंगे? कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेंगे ना,
कहीं ना कहीं ब्रेक अब देखो इजराइल फ़लस्तीन, हालांकि मसला अलग है, यहाँ की मिसाल देना मुनासिब नहीं है, लेकिन चूँकि वो भी मसला मुसलमानों की तबाही बर्बादी, मस्जिद का है ना, मस्जिद अल-अक़सा, इतने हज़ारों लाखों शहीद हो गए, बमबारी आज भी चालू है, लेकिन फिर भी जो है तो फ़लस्तीन के ज़िम्मेदार जो हमास जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि नहीं जंग नहीं होना। वो इतनी तबाही के ऊपर भी बात कर रहे, यहाँ तो ऐसा मामला हुआ भी नहीं, अल्लाह कर चाहे तो होगा भी नहीं। तो वहाँ पर इतनी कट्टर दुश्मनी के बाद भी, हालांकि उनको मालूम है भरोसे के लायक नहीं, फिर भी टेबल पे बात कर रहे कि चलो कुछ तो राहत मिल जाएंगी, कुछ तो पानी मिलेगा, कुछ तो भूख प्यास से राहत मिलेंगी वहाँ के मजलूम फ़लस्तीनियों को। वो उनको दिमाग लड़ा रहे, वो बैठ के बराबर बात कर रहे। और तुम बोले कि नहीं, जबकि वो इक़्तिदार में है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, कमिश्नर है, कलेक्टर है, बड़े बड़े वकील है, जज हजरात है, बड़े बड़े हर सेक्टर पे छाए हुए हैं, कानूनी तौर से छाए हुए हैं, इतनी बड़ी ताकत कि वो चाहे तो कानून के दायरे में कुछ भी कर सकते, और तुम उनको ललकार रहे। और किसके दम पे ललकार रहे? आम मुसलमान नहीं ललकार रहे, ये मुसलमानों के जो गुत्तेदार है, ठेकेदार है, छोटे बड़े मिला के ये धंधे कर रहे, ये इनके सौदे कर रहे, ये आमदार बन जा रहे, खासदार बन जा रहे, अपनी बड़ा फसला बना ले रहे, करोड़ों अरबों रुपये कमा ले रहे। और कोई गरीब की अगर शेख मुनीर की जैसी मौत होती है किराएपड़े में आके, तो ये इनके हाथ को लकवा मारा जाता है कि 10 लाख का चेक नहीं ला के देते हैं कि चलो भाई छोड़ो, सरकार जब देंगी देंगी, ये 10 लाख ले लो कि हम तुम्हारे वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे, नहीं दे सकती। और कौम की बात करेंगे और फिर मुसलमानों फरिंद की बात करेंगे, फिर जलसों के अंदर बोलेंगे है टकलू, है मोदी, है अमित शाह, है फडणवीस। अरे रिकाम बात क्या कर रहे बाबा, काम की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, प्यार की बात करो। पहले मुसलमान परेशान हैं, अभी दल से जुलूस हो जाएंगे, लीडर हो जाएंगे, फिर जाहिर सी बात है पुलिस वाले भी जनता रहती, कलेक्टर साहब भी जनता में आते, जब कुर्सी पे जाते हैं कुछ बयान आता उनको भी पढ़ने को मिलता। वो भी इंसान है, फरिश्ता है नहीं। अब तुमको कैसा समझाना? इसलिए मैं बोला आखिरी में, मुसलमानों तुम जग जाओ, तुम अपने बाविखार तरीके से झुक के नहीं, बाविखार तरीके से दादा हम ये फला फला फरमा के पूरे महाराष्ट्र के अंदर जाओ, ग्रुप बना के जाओ, बात करो, दादा हम इंसाफ चाहते हैं, आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं, हम एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। आप कोई भी राज बनाओ, आपको क्या करना है करो, लेकिन हमको सिक्योरिटी दो। हम ये अगर शुरू कर देंगे ना तो इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएंगी। ये बड़े बड़े सौदेगर है ना, ये भागती फिरेंगे। नौजवानों उठो, उठो, अपना मुस्तकबिल खुद संवारो, तुमको उठना पड़ेगा, तुम्हारे दरमियान से तुमको लीडरशिप पैदा करने पड़ेंगी। इनके भरोसे पर रहेंगे ना, तुम्हारे इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि तुम पानी को मोहताज हो जाएंगे, तुम अनाज को मोहताज हो जाएंगे, इतने बुरे हाल हो सकते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इसके इम्कानात हैं। एक बहुत बड़ा तबसरा किया हूँ, उठो, समझ में आए तो ले लो, वरना तो अल्लाह खूब जानता है कि मुसलमानों की और कितनी तबाही चढ़ने वाली है, और कितने बर्बाद होने वाले हैं, और कितने बर्बादी के बाद तुम जागने वाले हैं। हो सकता है हम खबरों में रहेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर याद करेंगे आपके। सही यार, एक दीवाने ने बोला था यार, एक आदमी ने बोला था, लेकिन हमने उसको ऐसी समझ लिए थे। पता नहीं कोई अब कोई कमेंट करेंगे बीजेपी से पैसे मिल गए, बीजेपी से सीनस पैसे नहीं मिले। मुझे मेरे कौम का डर सताता है, जब मेरी कौम की जब बर्बादी मैं देखता हूँ, और ये पूरे मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, पकापक भाषण करते हैं, तकलीफ़ होती है। अगर मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ तो मैं तमाम औरंगाबाद के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि वो शेख मुनीर मरने वाला जो 2-3 साल पहले राम मंदिर के किरापुर दंगल में मारा गया था, कि मुसलमानों के जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पूरे भारत दूर दूर से यहाँ क्या दौरा कर रहे हैं, क्या उनकी औकात इतनी नहीं कि 10 लाख दे सके? क्या 10 लाख देने से फ़कीर हो जा रहे, कि भीख मंगे हो जा रहे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ईमानदारी से, खुदा को हाजिर नाजिर जान के अपने आप से पूछो, और फिर मेरे को जवाब दो कमेंट करके कि अंसारी साहब आपने गलत बोले हैं कि सही बोले हैं। अगर सही बोले हैं तो उठाओ, इनको पूछो, इनको बोलो क्यों नहीं जा रहे, क्यों मुसलमानों की मदद कर रहे, खाली पका भाषण क्यों कर रहे? उठो, तुमको बोलने का हक़ है, कानून इजाज़त देता है, संविधान जिंदा है। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। अगर तुम नहीं पहचानेंगे तो कुत्ते हाल लिखेंगे, और बर्बादी और नाकामी तबाही आपका मुकद्दर बन जाएंगी, याद रखिए। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए बजदम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।